जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के कस्बा कुरावली के मोहल्ला कौआ टोला निवासी एक 80 वर्षीय वृद्ध वारिस अली हुई थे 19 मई बुधवार को रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए थे, जिनका शव दूसरे दिन रोड के किनारे पड़ा मिला। शव को देखने से लग रहा था किसी ने वृद्ध की बेरहमी से हत्या कर रोड के किनारे फेंक दिया था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुत्री ने पिता के रूप में शिनाख्त की थी। हत्या का आरोप रसेमर ग्राम प्रधान के जेठारूढ़ यादव और उसके ड्राइवर अभिषेक सक्सेना पर लगाया है, क्योंकि मृतक वृद्ध करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक था, जिसने 7 दिन पूर्व ही 35x60 वर्ग फुट प्लॉट बेचा था और उन्होंने प्लॉट के साथ साथ 12 बीघा जमीन का भी धोखाधड़ी से बैनामा कर लिया था, जिसकी कीमत 9 करोड़ से अधिक बताई जा रही थी। मृतक के 5 पुत्री थी, कोई भी पुत्र नहीं था। जानकारी के साथ उसके साथ धोखाधड़ी हो गई। प्लान के मुताबिक पूरी जमीन उन्होंने अपने नाम कर ली। मृतक ने विरोध किया। विरोधाभास देखते ही मास्टरमाइंड अरुण कुमार यादव, जो आरएसएस का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उसने जमीन वापस करने के कहते वृद्ध को बुलाकर उनकी हत्या कर दी थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृत्यु का सही पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या में शामिल उपरोक्त कार, लोहे के रोड और उपकरण बरामद पुलिस ने किए हैं, तो वही गिरफ्तार हुए अभियुक्तों को जेल भेजने का काम किया गया है। सालिहा कहाँ रहती हैं आप? कुरावली कौआ टोला। क्या घटना हुई आज सुबह? आज सुबह 16 तारीख को उनसे बैनामा कराया गया 30/60 का और 35 लाख रुपए में, और धोखाधड़ी करके उनसे 12.5 बीघा लिखवा लिया है। और मेरे पापा को कल 8 बजे बुलाया कि मास्टर की दुकान से आ जाओ, खाद वाले की गाड़ी खड़ी है, आ जाओ। और वहाँ ले जाके और शाम को 7 बजे मेरी बात करा दी है। पापा बोले 1.5 घंटे में आऊँगा, लेकिन कोई खबर नहीं, फोन स्विच ऑफ। और जब उससे पूछा तो वो ये कहने लगा आप लोग भी साथ में चलो, मैनपुरी ढूंढेंगे। हमने कहा फोन मेरे पापा का स्विच ऑफ है कि फोन कहीं फेंक गिर गया होगा, खो गया होगा। हमने कहा हम रात में आपके साथ नहीं जाएंगे। सुबह ये दुर्घटना हो गई है हमारे पापा की। कौन लोग थे जिन्होंने बैनामा कराया? क्या नाम है? अरुण यादव थे जिन्होंने पेमेंट किया था। जी, कौन है अरुण यादव? रसेमर के रहने वाले हैं। उनके पापा का नाम प्रमोद यादव था। अच्छा। जो खत्म हो चुके हैं। हाँ। और उन्होंने ये बैनामा करवाया था। और कौन था? अभिषेक के नाम कराया था। मैंने जानती वो कौन है, उसका ड्राइवर था खास मित्र। अरुण यादव ही लेके गए? हाँ, अरुण यादव लेके गए थे। तो सुबह कैसे जानकारी हुई आपके जो फादर का शव कहाँ मिला? पूरी रात तो मैं रोती चीखती रही। जब सुबह मैंने ऊधम मचाया मोहल्ले में तो लोग भागे हैं। जब वहाँ हाईवे पे देखा है, कोई टहलने गया होगा, उन्होंने देखा है, उन्होंने बताया आके। तो किस अवस्था में मिला? क्या लगता है क्या हुआ उनके साथ? उनका मर्डर किया गया है, सिर फाड़ा गया है, आंखें निकाली गई हैं, पैर तोड़े गए हैं, उनको मारा गया है। कहाँ का मामला है ये हाईवे पे मारा गया, हाईवे पे डाला है, हमें नहीं पता कहाँ मारा। पुलिस से बात हुई आपकी? पुलिस से हुई थी जब वहाँ पे जो पड़ा था। क्या पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो बस ये बोली है जैसा आप चाहोगे वो होगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसे बार बार खबर पहुँचा रहे हैं। मेरी जान को खतरा भी है, मुझे और मेरे बच्चे को। देखिए, थाना क्षेत्र कुरावली में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला था। उपरोक्त शव मिलने पर वहां पर एसपी मैनपुरी सर द्वारा हम लोगों के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। उपरोक्त निरीक्षण के क्रम में जो चीज़ें प्रकाश में आई थी, फिर उनके परिजनों द्वारा भी हमको जो तहरीर दी गई थी, तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल हम लोगों के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें जब एसपी सर द्वारा टीमें गठित की गई, एसपी सिटी साहब वाला भी द्वारा भी इसमें क्लोज निर्देशन किया जा रहा था, तो उपरोक्त टीमों द्वारा जब विभिन्न माध्यमों से सर्विलेंस, सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस एकत्रित किए गए, इसमें सर्विलेंस प्रभारी, सोशल मीडिया सेल प्रभारी, स्वाट प्रभारी, एसएचओ कुरावली, सीओ कुरावली, सभी द्वारा जो कंसर्टेड एफर्ट्स करते हुए चीज़ें निकाली गई, तो यह चीज़ें प्रकाश में आई कि उपरोक्त व्यक्ति जिसका मृत शरीर वहाँ पर पाया गया था, इनके द्वारा शरीर पाए जाने से विगत 3 दिन पूर्व ही अपने ज़मीन का बैनामा एक व्यक्ति को किया गया था। तो उसकी और पड़ताल करने पर इसमें एसडीएम कुरावली द्वारा भी अपना योगदान दिया गया। यह पाया गया कि जो ज़मीन का बैनामा किया गया था वो ज़मीन बहुत ही बेशकीमती थी, पर उसके प्रतिफल में मात्र 35 लाख रुपए दिए गए थे। और गहराई से जाने पर यह पाया गया कि यह प्रतिफल 60/30 के प्लॉट का तय हुआ था। इस कारण से यह प्रतिफल इतना कम था। परंतु एक गैंग द्वारा, जो अरुण द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसके द्वारा वहां जाकर धोखाधड़ी से 30/60 के बजाय पूरे 12.5 बीघे की जमीन का बैनामा कराया गया, परंतु प्रतिफल उतना ही दिया गया। इस बैनामे के बाद जब जो मृतक थे उन्हें ऐसा आशंका हुई कि उनके साथ धोखा हो गया है, करीब 9 करोड़ की जमीन को मात्र 35 लाख रुपए में हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनके और उनके परिवार द्वारा बैनामे में आपत्ति की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में विचार किया जाने लगा। तो जो ये गैंग था जिसके द्वारा बैनामा कराया गया था, चूंकि इसने उनको पूर्व से विश्वास में ले रखा था, तो उनको इनके द्वारा
बैनामे के अगले दिन से ही पूरे गैंग को उनको घेर करके अपने साथ ही रखा जाता था और इनके द्वारा एक सुनियोजित प्लानिंग पूरी तैयार की गई थी कि इनको कैसे रास्ते से हटाना है। उसी क्रम में इनके द्वारा 19 तारीख को एक फाइनल योजना बनाई गई। उपरोक्त योजना के क्रम में शाम करीब 7 से 8 के बीच इनकी जो मृतक व्यक्ति थे इनकी हत्या की गई। हत्या का अंजाम देने का कार्यक्रम इन्होंने एक गाड़ी में किया, जो गाड़ी इसमें एक आरोपी है रविंद्र उसकी थी, और उसके बाद गाड़ी से उतारने के बाद उनको फिर से आयरन रॉड से हिट किया गया इन लोगों के द्वारा। इनके द्वारा यह विशेष ध्यान रखा गया कि उनको कुरावली क्षेत्र के आसपास ही डेड बॉडी को डालेंगे ताकि वहां पर लोगों को ये अंदेशा हो जाए कि और इनके शरीर की पहचान हो जाए मृतक व्यक्ति की। जो इसका मास्टरमाइंड था उसके द्वारा पूरी घटना के दौरान ये प्रयास किया जाते रहा कुछ चलचित्रों से प्रभावित होकर कि वो अपने आप को सीसीटीवी कैमराज में और सीडीआर्स में विजिबल रखेगा कि वो घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। चूंकि एसपी मैनपुरी सर द्वारा, एसपी सिटी सर द्वारा इसका लगातार निर्देशन किया जा रहा था, तो इसमें यह पाया गया कि टीमों द्वारा कि ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जमीन हड़पने के और इनको हत्या कर देने के क्रम में 5 लोग इसमें शामिल थे, जिनके नाम क्रमशः अरुण, ऋषि, रविंद्र, अभिषेक और ये आखिरी जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति और इनके साथ था। इन लोगों के द्वारा हत्या करने के पश्चात भी योजनाबद्ध तरीके से अपने आप को लगातार मूवमेंट पर रखा गया, सीडीआर्स में विजिबल रखा गया और घटनास्थल से दूर दिखाने का प्रयास किया गया। इसमें जो हमारी जॉइंट टीम्स जिनका मैंने बताया, सर्विलांस, सोशल मीडिया सेल, स्वाट द्वारा लगातार एफर्ट्स करते हुए जो गाड़ी हत्या में यूज हुई थी उसको रिकवर किया गया है, जो आला कत्ल यूज हुआ था उसको रिकवर किया गया है। इसमें एसडीएम साहब द्वारा और चीज़ें देखी जा रही है, जो बैनामे में त्रुटियां हैं वो एसडीएम और सीओ कुरावली के नेतृत्व में वो सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। 3 अभियुक्तों की हम लोगों के द्वारा इसमें अरेस्टिंग कर ली गई है। इन पे जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो हम लोगों के द्वारा की जा रही है। बाकी दोनों अभियुक्त, जिसमें एक ड्रेडेड क्रिमिनल है जिसे स्पेशली इस घटना को अंजाम देने के लिए हायर किया गया था, उसकी तलाश भी हम लोगों के द्वारा की जा रही है। इसमें जितनी भी परतें हैं, जो भी मोटिव्स हैं, सबको निकालते हुए और भी कोई चीज़ें जो संज्ञान में आती है सबको सम्मिलित करते हुए हम सब इसको आगे ले जाएंगे, विधिक कार्यवाही करेंगे, निरोधात्मक कार्यवाही जो आवश्यकता अनुसार प्रतीत होगी उसको भी हम लोग करेंगे।